हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इससे पहले के वीडियो में हम एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हार्मोन्स के बारे में कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो अलग अलग प्रेजेंट हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली जो ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। द पिट्यूटरी ग्लैंड, या इसको हम कहते हैं हाइपोफाइसिस, इज लोकेटेड जस्ट बिलो द ब्रेन। इसकी लोकेशन बताई गई है, बिलो द ब्रेन है। दिस इज ए पी शेप्ड स्मॉल ग्लैंड है, अटैच्ड विद हाइपोथैलेमस बाय इनफंडिबुलम। ये हाइपोथैलेमस के पास अटैच्ड होती है बाय द इनफंडिबुलम। ये देखिए टेबल बताई गई है जो हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करती है और उसका टारगेट ऑर्गन क्या है और उसका फंक्शन क्या है। तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हार्मोन बताया गया है वो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HCG। और ये इसका फंक्शन क्या है, तो ग्रोथ ऑफ बॉडी सेल्स स्पेशली ऑफ बोन of limbs, stimulates protein synthesis and inhibits protein breakdown, retards use of blood glucose for ATP production। तो ये है इसके फंक्शन की भी। ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ को, मस्कुलर बॉडी ग्रोथ करनी है तो इसके अंदर बोन्स की ग्रोथ करती है, मसल्स की ग्रोथ करती है और प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज करती है, ब्रेकडाउन को रोकती है और ATP की प्रोडक्शन को ग्लूकोज से कम करती है। और इसका जो टारगेट क्या होता है, तो पूरी बॉडी ओवरऑल इसका टारगेट होती है, जनरल टारगेट होता है। अगला हार्मोन देखिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। ये क्या करती है, कंट्रोल द सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। जो आपकी थायराइड ग्लैंड है, इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं थायराइड के, तो इसको कंट्रोल करती है। तो इसका टारगेट और क्या हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड। तीसरा देखिए, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या करते हैं, कंट्रोल द सीक्रेशन ऑफ एड्रेनल कोर्टेक्स। जो आपकी एड्रेनलिन ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड के अंदर एड्रेनल मेडुला और कोर्टेक्स दो पार्ट है, तो इसके एड्रेनल कोर्टेक्स है, ये इसका टारगेट ऑर्गन होता है। अगला हार्मोन देखिए, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या करती है, स्टिमुलेट्स क्यूटेनियस पिगमेंटेशन इन कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्शन। ये क्या करती है, पिगमेंटेशन को कंट्रोल करती है। जो मेलानिन जो स्किन पिगमेंट होता है उसके प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। तो इसका टारगेट ऑर्गन लिखा हुआ आपका मेलानोसाइट्स इन द स्किन। मेलानोसाइट्स कौन से हैं, ऐसे सेल्स जो कि मेलानिन की सिंथेसाइज करते हैं स्किन के अंदर। अगला देखिए, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या होता है, इन मेल्स इट स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इन फीमेल्स द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स अकर्स। और इसके टारगेट क्या हो जाएगा भी, टारगेट आपके हो जाएंगे मेमरी ग्लैंड्स। तो ये क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल्स के अंदर तो स्पर्म की जो प्रोडक्शन होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, उसको कंट्रोल कर रहा है। और फीमेल्स के अंदर जो फॉलिकल्स की जो मैच्योरेशन होती है उसके ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है। आगे देखिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH बोल देते हैं। और फीमेल के अंदर ये क्या कर देता है, ओवुलेशन को ट्रिगर कर रहा है। ओवुलेशन क्या होती है, जब एग मैच्योर होकर जो ओवरी से बाहर आते हैं और फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर होता है फिमरे के अंदर, तो ये हो जाएगा आपका ओवुलेशन। तो इसको कौन ट्रिगर करेगा, तो हो जाएगा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका टारगेट क्या है, गोनेड्स हैं आपके। अगला देखिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स ड्यूरिंग बर्थ, इनिशिएट्स इजेक्शन ऑफ मिल्क। तो जब बेबी का प्रोडक्शन होता है, जब बेबी का बर्थ होता है, तो उस दौरान ये क्या करता है, जो आपके यूट्रस की मसल्स हैं उसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। और इसका दूसरा फंक्शन क्या होता है, मिल्क की प्रोडक्शन करना, मिल्क की इजेक्शन करना ड्यूरिंग द आफ्टर द प्रेगनेंसी, बच्चा होने के बाद, और मिल्क की प्रोडक्शन करना। इसका भी टारगेट क्या हो जाएगा, गोनेड्स। आगे देखिए, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन क्या होता है, स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड रिडक्शन ऑफ यूरिन सिक्रेशन। तो ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा और यूरिन की सिक्रेशन को कम करता है। इसका टारगेट क्या है, मेमरी ग्लैंड्स। आगे देखिए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH और वैसोप्रेसिन। इसके दो नाम है, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन। तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड दस इंक्रीज ब्लड प्रेशर। जो आपकी ब्लड वेसल्स है, जो ट्यूब की, जो ब्लड वेसल्स की जो ट्यूब है उसके डायमीटर को नैरो कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, किडनीज। नीचे आपके दिए गए हैं डेफिशिएंसी के कारण, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म क्या होता है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एट द अर्ली एज स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स। तो ड्वार्फिज्म क्या होता है, जो आपकी जो ग्रोथ हार्मोन है इसकी सिक्रेशन कम होती है, जिसके कारण हाइट छोटी रह जाती है, बोन्स बहुत छोटी रह जाती है।
आगे देखिए जियांटिज्म। जियांटिज्म इसके बिल्कुल अपोजिट है, एंटागोनिस्टिक है। हाइपर सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन्स का, जिसके कारण क्या होता है, अब नॉर्मल इलोंगेशन ऑफ बोन्स, तो बोन्स की इलोंगेशन हो जाती है अब नॉर्मल तरीके से। अगला है डायबिटीज इंसिपिडस। इसके अंदर क्या होता है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन। जो वैसोप्रेसिन जो अभी आपको लास्ट में बताया एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसकी क्या होती है, हाइपोसिक्रीशन, बहुत कम सिक्रीशन होती है। लीड्स टू रिड्यूस्ड रीनल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कोजिंग एलिमिनेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन। तो वही है जी, इनका एडीएच का जो टारगेट था वो था किडनीज। तो इसके अंदर क्या होता है, जब हाइपोसिक्रीशन होगी तो क्या होगा, जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन वो बहुत कम होगी, और जो यूरिन जो होता है वो लार्ज वॉल्यूम में आएगा, बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा। लास्ट आपका ब्लड प्रेशर, तो इसको कहते हैं हाइपर सिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन। अगर बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो जाएगा वैसोप्रेसिन की, मतलब वही एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, तो आपके ब्लड वेसल्स है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रिक्ट हो जाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी उसमें आर्टेरियोल्स की, और जिससे ज़्यादा उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो हाई ब्लड प्रेशर कोज हो जाएगा। देखो अगला है आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का याद रखना है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है आपकी थायराइड ग्लैंड, एंड इट इज़ सिचुएटेड इन द नेक रीजन। तो जो आपकी नेक रीजन है वहाँ पे सिचुएटेड होता है। ये क्या करती है, दो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोक्सिन। तो इसको कहते हैं T3 T4। तो जो थायराइड ग्लैंड है वो दो हार्मोन्स को सीक्रेट कर रही है, थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोक्सिन। T3 और T4 इसको बोल देते हैं। सिचुएटेड का है नेक रीजन में, और इसके लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंड स्टोर्स द सिक्रीशन इन लार्ज क्वांटिटी। ये क्या करती है, इसका सिक्रीशन प्रोडक्शन करती है और इसको स्टोर करती है। तो इसके लिए क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि भी इसके लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है, जो थायराइड ग्लैंड को ये T3 और T4 हार्मोन जो है उसकी सिक्रीशन के लिए थायराइड की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। अगर थायराइड ना हो, मतलब अगर आयोडीन ना हो, तो क्या होगा, थायराइड ग्लैंड अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, अपना मेटाबॉलिज्म के अंदर रोल नहीं कर पाएगा। फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करना। और क्या होता है, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टिश्यूज, बॉडी फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट इन द चाइल्ड। तो बच्चों के अंदर क्या होता है, जो बॉडी टिश्यूज की ग्रोथ करना, फिजिकल ग्रोथ करना, मेंटल ग्रोथ करना, साथ में मेटाबॉलिक जो रेट है उसको इंक्रीज करना बॉडी के अंदर, ये सब आपके फंक्शन है थायराइड के। तो थायराइड की डिजीज क्या हो सकती है, तो सबको पता है भी, अगर या तो हाइपर थायराइड होगा मतलब ज़्यादा सिक्रेशन करेगा, या हाइपोथायराइडिज्म होगा मतलब कि कम सिक्रेशन करेगा। अगर हाइपोथायराइडिज्म होगा तो इसके अंदर क्या होगा, क्यों होगा वो, क्योंकि आयोडीन की कमी रहेगी, आयोडीन की डेफिशिएंसी, तो एक डिजीज हो जाती है गोइटर, गेंगा बोल देते हैं। तो इसे नेक की जो रीजन है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। तो वो क्यों कारण हो रही है, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म है। क्यों है, क्योंकि आयोडीन की कमी है। हाइपरथायराइडिज्म क्या है, इसके बाद हो जाएगी आपकी ग्रेव्स डिजीज़। इसके अंदर क्या होगा, जो आई बॉल्स होती हैं उसकी बल्जिंग हो जाएगी, और मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो जो आई बॉल है उसकी बल्जिंग हो जाएगी और हाई मेटाबॉलिक रेट हो जाएगा। तो ये है आपके थायराइड का। हाइपोथायरॉयडिज्म होता है आपका गोइटर, और हाइपरथायरॉयडिज्म वो होता है ग्रेव्स डिजीज़।